हेलो, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। वेलकम बैक टू अवाकी बेसिक्स एंड एंटरटेनमेंट। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो रोमन न्यूमरल्स पे अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट की थी। हमने देखा था कि रोमन न्यूमरल्स और हिंदी अराबिक न्यूमरल्स में क्या डिफरेंस है, उनका हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था। फिर हमने देखा था कि रोमन नंबर सिस्टम या रोमन न्यूमरल्स में जो वर्ड है रिपीट, उसके क्या मीनिंग रहते हैं। हमारे पास वर्ड जो रिपीट है उसके दो मीनिंग रहते हैं, यानी रोमन न्यूमरल्स में रिपीट के दो मीनिंग है, एक तो दोहराना और दूसरा मीनिंग रहता है एडिशन। और रोमन न्यूमरल्स में एडिशन जो है वो टाइम्स के बेसिस पे होती है, यानी जैसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं 2 गुना 3 गुना, उस तरह से एडिशन रहती है रोमन न्यूमरल्स में। उसके बाद हमने कुछ बेसिक रूल्स जो है वो डिस्कस किए थे, यानी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 ये कहता है कि रोमन सिंबल, कोई भी रोमन सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। और रूल नंबर 2, यानी रूल नंबर 2 जो है वो रूल नंबर 1 की एक्सेप्शन है। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो सिंबल है V, L और D, यानी जो 3 सिंबल है हमारे पास, वो कभी भी रिपीट नहीं होते। ये 2 रूल हमने डिस्कस कर लिए थे। जो हिंदू अराबिक न्यूमरल्स हैं 3, 1, 2 और 3, उनको जो है हमने रिप्रेजेंट किया था, यानी उनको हमने प्रैक्टिकली रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है वो रिप्रेजेंट किया था। फिर हमने हिंदू अराबिक न्यूमरल 4 जो है उसे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अगर हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे तो वो गलत होगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, यानी 4 का दूसरा एस्पेक्ट अब क्या है, यानी 4 को हम जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो उसे किस रूल के अकॉर्डिंग जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 जो है वो कुछ इस तरह है। रूल 3 अब क्या कहता है, a number of smaller value written to the left of a number of greater value, यानी a number of smaller value written to the left of number of a greater value is subtracted from the number of greater value। रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझिए, यहां पे हम 2 नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। रूल नंबर 3 में हम 2 नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। रूल नंबर 3 ये कहता है कि 2 नंबर होंगे हमारे पास, 2 नंबर होंगे। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अ नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यू, हम 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2। अ नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यू, यानी 1 और 2 में से स्मॉल कौन सा है, किसकी वैल्यू छोटी है, 1 की, और किसकी वैल्यू बड़ी है, 2 की। A number of smaller value,
a number of smaller value written to the left of number of greater value, यानी a number of smaller value written to the left of greater value, written to the left of number of greater value is subtracted from the number of greater value, यानी एक नंबर, एक छोटा नंबर जो एक बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, वो बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी 1 जो है वो 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम देखेंगे, ये तो था हमारे पास रूल, थियोरेटिकली रूल। अब हम देखेंगे कि 4 जो है वो इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट। अब हम 4 को प्रैक्टिकली देखते हैं। 4 को जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम 4 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप एक सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। वहां पे आई हमारे पास 4 बार रिपीट हो रहा है, इट मींस रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं होगा। रूल नंबर 3 हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया और अब हम प्रैक्टिकली 4 को देखेंगे। देखिए 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स रहेंगे। पहला स्टेप ये है कि हमारे पास जो 7 रोमन सिंबल्स हैं, बेसिक जो 7 रोमन सिंबल्स हैं, पहले स्टेप में हमें यह देखना है कि 4 उनमें से कौन से 2 सिंबल्स के बीच में लाई कर रहा है। 7 बेसिक सिंबल्स कौन से हमारे पास? एक तो 1 के लिए है I, 5 के लिए V, 10 के लिए X और 4 और सिंबल्स है हमारे पास। 4 बेसिक सिंबल्स और हैं, 3 ये और 4 वो, यानी 7 बेसिक सिंबल्स हैं। अब देखिए पहले स्टेप में कि 4 जो है वो कौन से सिंबल्स के बीच में लाई कर रहा है, यानी 4 जो है वो 1 और 5 के बीच में लाई करेगा। इट मींस 4 I और V के दरमियान जो है वो लाई कर रहा है। पहला स्टेप था हमारा ये, I और V के बीच में लाई करेगा 4, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप हमने ये देखना है कि 4 जो है वो I के नजदीक है या V के नजदीक है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए कि 4 जो है वो 1 के नजदीक है या 5 के नजदीक है। 4 5 के नजदीक है, ठीक। यहां पे अब हम पहुंच चुके हैं रूल नंबर 3 पे। यहां से होता है रूल नंबर 3 स्टार्ट। पहला स्टेप कि देखिए कौन से 2 सिंबल्स के बीच में लाई कर रहा है 4। दूसरा स्टेप कि देखिए 4 जो 2 सिंबल्स हमारे पास आए उनमें से कौन से सिंबल के नजदीक जो है वो लाई कर रहा है, V के नजदीक लाई कर रहा है। 4 और 5, यानी रूल नंबर 3 में हमें 2 नंबर का कंपैरिजन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 3 में एक स्मॉलर और एक ग्रेटर होगा, वो 2 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, यानी कंपैरिजन जो है वो 4 और 5 के बीच में होगा। 4 और 5, यहां पे 4 स्मॉलर एज कंपेयर टू 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4, ये आ गया ग्रेटर, यानी रूल में स्मॉलर और ग्रेटर वर्ड का यूज हुआ है। अब चलते हैं हम दोबारा रूल पे। रूल क्या कहता है? अ नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यू, यहां पे हमारे पास स्मॉलर कौन सा है? 4। अ नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यू, ठीक, रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी 5 की लेफ्ट साइड कौन सी है? ये। 5 की राइट साइड कौन सी आएगी? ये। यानी अ नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन टू द लेफ्ट of a number of
greater value is subtracted from the number of greater value, यानी जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में है और उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ग्रेटर नंबर में से। उसको यहां पे रेफर कर रहा है 4 को, यानी 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ग्रेटर नंबर में से। ग्रेटर कौन सा है, किन दो नंबर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 4 और 5। 5 क्या है, ग्रेटर। 5 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। आंसर आ गया हमारे पास। 3 स्टेप्स जो है हमारे क्लियर हो गए। पहला स्टेप ये कि देखिए कौन से सिंबल्स के बीच में लाई कर रहा है 4। दूसरा स्टेप ये कि कौन से सिंबल के नजदीक है 4, यानी 5 के था। और तीसरा स्टेप हमने देख लिया कि 4 और 5, 4 लेफ्ट साइड है, 5 राइट साइड है रूल के मुताबिक, और उसमें से ग्रेटर में से हम स्मॉलर को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ गया 1। अब फोर्थ स्टेप ये कहता है कि जो आपके पास डिफरेंस आया उसका सिंबल आप नोट कर लीजिए। 1 आया तो 1 का सिंबल क्या है हमारे पास, रोमन सिंबल आई, उसका हम सिंबल नोट कर लेते हैं। 5th स्टेप ये है कि जिन नंबर्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन नंबर्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें से जो ग्रेटर है, यानी उनमें से जो बड़ा है उसका सिंबल भी आप नोट कर लीजिए। 5 है तो 5 का सिंबल भी हमने नोट कर लिया। अब ये 5 का सिंबल लेफ्ट साइड आएगा या राइट साइड आएगा, वो हम रूल पे चलते हैं वापस। रूल ये कहता है कि स्मॉलर नंबर अगर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट पे है, इट मींस ग्रेटर नंबर कहां है, राइट पे। अगर ग्रेटर नंबर राइट पे है तो ग्रेटर नंबर का सिंबल भी राइट पे होगा, यानी 5 को हम राइट पे लिखेंगे, यानी इसके बाद जो भी सिंबल आने वाला है 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो लेफ्ट पे ही होगा। अब देखिए वो राइट पे कभी नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट है तो सब्ट्रैक्शन होगी। अब हम 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए, क्योंकि 4 ही को तो रिप्रेजेंट करना है हमने। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उनका जो डिफरेंस आया है वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 5 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 5 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी v में से जब हम i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, यानी v में से जब i सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। इस तरह से हम 4 को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। रूल देखिए, स्मॉलर नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर के लेफ्ट पे होगा और वो ग्रेटर नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्मॉलर नंबर लेफ्ट पे, ग्रेटर नंबर राइट पे, उसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 1। अब 5 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि 4 आ जाए, 5 में से यानी v में से i सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 4, यानी 4 को जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि इस तरह से। 4 रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होगा, ना कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब आप सोचेंगे कि अगर हम 4 को रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम 3 को भी तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगर 5 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। अगर हम वैसे ही 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, यानी जब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया, जब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 3 आ गया। इट मीन्स 3 को भी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 से हमारे पास आता है एक कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि रोमन सिस्टम में जो प्रेफरेंसेस हैं, रोमन सिस्टम में जो प्रायोरिटी, रोमन सिस्टम में जो प्लस पॉइंट,
यानी उसमें जो ऑनस रहता है वो एडिशन के पास रहता है, यानी प्रायोरिटी एडिशन को दी जाती है। जब एडिशन की प्रायोरिटीज जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट पे पहुंच जाएं, यानी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएं, वहां से सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटीज जो है वो शुरू हो जाती हैं। यानी जब एडिशन की प्रेफरेंसेस खत्म हो गई, वहां से सब्ट्रैक्शन की प्रेफरेंसेस शुरू हो जाएंगी। कैसे? देखिए, 1 को हमने रिप्रेजेंट किया i से, 2 को हमने रिप्रेजेंट किया 2i से, 3 को किया 3i से, यानी यहां पे एडिशन हो रही है, 1 + 1 + 1 एडिशन हो रही है ना। यहां पे आके एडिशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि i को अब हम 4 बार नहीं लिख सकते, यानी एडिशन की प्रेफरेंसेस अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट पे पहुंच गई हैं। और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट पे एडिशन की प्रेफरेंसेस पहुंच जाए तो उसके बाद एडिशन नहीं होगी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन की प्रेफरेंसेस शुरू होंगी, और फिर जाके उसके बाद सब्ट्रैक्शन हुआ, यानी यहां पे सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटीज शुरू हो गई। अगर हम 3 को इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो यहां पे देखिए, यहां पे अभी जो i है, यानी जो एडिशन हो रही है, इसकी यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट पे इसकी प्रेफरेंसेस पहुंची नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट पे तो यहां पे पहुंचेंगी, तो यहां पे हम इसको नहीं छोड़ सकते, एडिशन हमें यहां भी करनी पड़ेगी, फिर जाके सब्ट्रैक्शन होगी। डायरेक्ट हम 2 प्रेफरेंसेस के बाद सीधा सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, 3 प्रेफरेंसेस पूरी हो जाए उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी। तो 3 प्रेफरेंसेस तो 3 पे पूरी हो गई, 3 को फिर सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई होगा ही नहीं, वो सीधा 4 पे अप्लाई होगा। इसलिए 3 को हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 से हमने 4 को रिप्रेजेंट किया। अब कुछ रूल्स जो हैं वो कुछ और हैं, 2-3 रूल्स और बचे हुए हैं। 5 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 6 को, 10 को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।